अनुभव इनसे पूछे कि कल विधायक दल की बैठक में कोई क्यों नहीं गड़बड़ी की बात नहीं की। और आजम साहब ने तो सदैव इस बात को कहा, अगर परसों का बयान को आप देखेंगे तो उन्होंने तो सदैव सकारात्मक बयान दिया और हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठतम अनुभवी नेताओं में एक हैं और उनके अनुभव का हम सबको लाभ मिलेगा। सर कल तो विधानमंडल दल की बैठक थी, सारे एमएलए एमएलसी आए थे, वो तो नहीं आए थे। उन्होंने आपकी ही जो है चैनल पर परसों कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हमारी तबीयत नहीं ठीक है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग नाराजगी ना रखिए, हम लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। राकेश जी आपकी सीट बिल्कुल पीछे है जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो एक्सपीरियंस का फायदा आपको भी मिलेगा। आप तो तीसरी बार के सदस्य आप, लेकिन अब वो बिल्कुल आजम खां साहब बहुत सीनियर हैं और सदन का लंबा अनुभव है। जितना हम लोगों का राजनीतिक करियर है उतना उनका सदन का अनुभव है। तो उनसे हम सभी समाजवादी पार्टी के नए विधायकों को, जो खासकर जो पहली बार चुन के आए हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे सदन में अपनी कार्रवाई में शामिल होंगे कि नहीं। अभी अभी वो चले गए यहाँ से? नहीं, अभी चले नहीं गए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में वो हैं और शपथ के बाद जो फॉर्मेलिटी होंगी उसको पूरा कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए, मुख्य सचेतक भी थे पार्टी के तीसरी बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह। सभी ये जरूर कह रहे हैं कि आजम खां के आने से अब कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी, आवाज़ बुलंद होगी। पर जो बात हम कह रहे हैं बार बार, जब आजम खां नीचे आए, गैलरी से आए, लिफ्ट में चढ़ रहे थे, हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के एक विधायक को, उन्होंने इतनी, हम कहें तो ऐसी नाराज़गी जताई और ऐसी बात कही कि वो उस विधायक को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। और फिर जब वो लिफ्ट में चढ़ गए आप ऑब्जर्व करते रहिए तमाम चीजों को, अपने आसपास की हलचल को अनुभव। लेकिन हम रुक करते हैं शैलेश का, उनके पास किसी की मौजूदगी दर्ज है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आजम खान जो है वो नाराज है सपा से, क्या कहेंगे? देखिए, आप ही लोग दिखाते हैं कि नाराज हैं, कभी कहते हैं कि आप कोई बात नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस देश के बड़े नेता हैं। आप लोग के साथ रहेंगे साथ में? हम लोग उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। एक नाराजगी ये कि उनसे कोई मिलने नहीं गया? नहीं, सब लोग मिले हैं, पूरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से लेकर के सारे नेता माननीय आजम साहब के साथ हैं। आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं। बीजेपी ने उनके साथ बहुत अन्याय किया। तो ये तो हमारे साथ में नरेशोत्तम पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आजम खान जो है उनके साथ में सपा के, और सत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आजम खान साथ में नजर आएंगे और सपा जो है उनके हर मुद्दे को लेकर उनके साथ में खड़ी हुई है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी घंटा, लखनऊ। तो शैलेश ने बातचीत की नरेशोत्तम पटेल से और पार्टी का तो यही कहना है कि सब लोग साथ में, और उनको लगता है कि मीडिया की बनाई बातें हैं, लेकिन धुआं है, चिंगारी है कि नहीं ये सभी जानते हैं। और इस पर खुल करके आजम भी कितना कहते हैं ये आपके सामने है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपको बयां करते चले। यहाँ शपथ ग्रहण की तस्वीरें, अब्दुल्ला आजम, आजम खान दोनों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, अखिलेश के बगल में आजम बैठेंगे, ये खबर आ रही है। और अभी नीचे ही मौजूद है, ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे सहयोगी अनुभव है, उनका रुख करते हैं, उनके पास जानकारी आ रही है इस वक्त। क्या अपडेट है अनुभव, क्या देख पा रहे हैं, कोई हलचल? देखिए, पार्टी के सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि आजम खां विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे और जाहिर सी बात है, चूंकि शपथ भी ली है, आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है, तो हो सकता है कि वो शामिल हों। पर अभी चूंकि हमने तस्वीरें भी दिखाई और वो नीचे गए हैं लिफ्ट से, पर अभी चूंकि समय भी है, आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। हाँ। इसीलिए हो सकता है कि वो, अरे लेकिन अनुभव इतने साल मतलब 2.5 साल, लगभग 2.5 साल, 2 साल 2 महीने के बाद मिले हैं, क्या अपने विधायकों के साथ बैठ करके मंडप में या उनके साथ जो पार्टी के बाकी लोग हैं उनके साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम हो सकता है वो, या अभी भी आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, या वाकई नीचे अभी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं? देखिए, उनके हाव भाव से तो यही लग रहा है कि शायद अभी वो उतना ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं या फिर मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो कई बार उनसे सवाल पूछा, कई बार कोशिश की कि कुछ तो जवाब दें, कुछ तो बोलें, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कमरे से निकले तो सीधे जो मंडप है जहाँ पर सत्र की कार्रवाई होती है वहाँ चले गए और तकरीबन 15 से 18 या 20 विधायक रहे होंगे जो उनके साथ लॉबी से हमें जाते दिखे। यानी वो सारे लोग तो एक साथ गए, उन्होंने भी बदली हुई विधानसभा को देखा होगा कि कैसा ये सिस्टम बदल गया है, सब जगह टैबलेट लग गया है। थोड़ी देर ज़रूर बैठे, 15 मिनट तो बैठे थे,
पर जो रास्ता हमने दिखाया लेकिन कि अनुभव विधान किसी मंडप से वो अपने उसी के ऊपर रास्ते इतना से जो कुछ relax बीता हो किया और इतने दिन बाद वो दिखा हो तो उसके जो अपने होते हैं वो तो रुक ही नहीं पाते हैं। वो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उनका हाल चाल दुख दर्द जानते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि विधायकों में भी इतनी हिम्मत नहीं है जाके उनके सामने खड़े हों। हाँ, ज्यादातर लोग तो गए नहीं। हमें तो ये लग रहा था चूंकि अब आजम खां आ गए हैं, मंडप में हैं, तो हो सकता है शपथ के बाद सीधे वो जो पार्टी का ये विधानमंडल दल का कार्यालय, देखिए हम तस्वीरें दिखाएं, तमाम सारे विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। सबके हाथ में ये प्ले कार्ड है। इस तरीके से मोहम्मद जहीद हैं, ये विधायक हैं और इनके भी हाथ में है बीजेपी सरकार। ये इस तरह से ये जब गवर्नर का हम क्या भाषण होगा तब ये इसी तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा। इसको गले में कोई लटकाएगा, कोई हाथ में ही लेकर प्रोटेस्ट क्या लिखा है जरा आजम दिखाइए। साहब तो आ गए लेकिन वो इधर नहीं आए विधानमंडल दल कार्यालय में। आजम खान साहब विधानसभा में जाएंगे, योगी जी के सामने बैठकर उनके खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई की है उनका एक एक हिसाब का जवाब चाहेंगे। नाराजगी उनकी दूर हो गई। सरकार से है, सरकार से समाजवादी पार्टी से भी तो है, कोई नाराजगी नहीं है। गया नहीं मिलने उनसे, जनता की नाराजगी उनसे कोई मिलने नहीं गया, तो मीडिया का माध्यम कोई मिलने नहीं गया। आप ही नहीं मिलने गए उनसे? मीडिया के दिन नहीं, आप क्यों नहीं गए? क्यों मिलने नहीं गए? हम कितनी बार गए हैं, नहीं गए हैं, आप दिखाएंगे नहीं ना, गए, कोई नाराजगी नहीं है? क्यों दिखाएंगे नहीं भाई। ये हाथ में दो इन्होंने विकास विरोधी ये सरकार ने, यानी आप कह रहे हैं आजम साहब की कोई नाराजगी अब नहीं वो भी तो नहीं दिखाई आजम दी। खान की नाराजगी नहीं, जनता की नाराजगी सरकार से है। सदन में शामिल होंगे कार्रवाई। आप देख लेंगे, जो ही नहीं हर बात का जवाब पहले दिया जाए।